हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश यादव। आज प्रथम क्लास है मेरी और ज्योग्राफी की क्लास लेना चाहता हूँ। आप लोगों से जुड़ने का एक प्रयास कर रहा हूँ। आइए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ये हमारा मैप है और ये वर्ल्ड मैप है, पूरे विश्व का है, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। आज हम लोगों के पास ये सारे देश जितना हमको ज्ञात हैं, सारे द्वीप जो हमको पता है सब कुछ, इसमें कुछ वर्ष पहले, आज से अगर कुछ वर्ष पहले हम जाएं तो ये सारी सूचनाएं हमारे पास नहीं थी। हमारे पास अगर देशों के रूप में अगर देखा जाए तो यूनान, लीबिया, भारत और चीन, इन्हीं की हमको जानकारी थी। और एक व्यापारिक तौर पे भी इन्हीं में हम फंसे हुए थे, या फिर व्यापार भी इन्हीं से करते थे, इन्हीं से हमारा तालमेल था, ऐसा कह सकते हैं हम। परंतु खोजों का दौर आया और अनेक देशों की एक नई दुनिया की खोज की गई, एक न्यू वर्ल्ड की खोज की गई, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इनकी खोज की गई। पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन्हीं तीन महाद्वीपों की जानकारी थी। हमें अन्य महाद्वीप की जानकारी नहीं थी। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर जब हमको इन्हीं तीन की जानकारी थी तो हमें नई जानकारी कैसे प्राप्त हुई, इस विषय पे हम सोच सकते हैं या सोचने का विषय बना सकते हैं कि क्यों हमको क्या जरूरत ऐसी पड़ गई कि हमें समुद्र में उतरना पड़ा, जबकि लोग नहीं चाहते थे कि समुद्र में उतरा जाए, डरते थे समुद्र से। पहले की कुछ मान्यताएं थी कि जो अभी ये वर्ल्ड है, इसको हम बात करें एक नए पेज के रूप में हम ले लें। पूरे विश्व पटल को लोग ये समझते थे कि एक डिस्क है। डिस्क मतलब कैसेट, आप लोग जानते ही होंगे, कैसेट की तरह समझते थे। और ये लोग सोचते थे कि इसके चारों तरफ जल है। चारों तरफ क्या है? जल है। और अगर इससे, ये जो हमारा धरातल है, इस धरातल से अगर हम थोड़ा दूर आगे बढ़ते हैं तो हम जल में गिर जाएंगे या गिर सकते हैं। ये डर था लोगों को। और जो व्यापार होता था वो यूं कहें तो अफ्रीका को बना ले हम, यहाँ भारत भी हो गया, मान लीजिए भारत चीन, इसे सिल्क रोड है। इसे हम यूनान समझ लें, ये हमारा यूनान हो गया। ठीक है। जो हम लीबिया कहते हैं, आज हमारा ये अफ्रीका है, ये हमारा लीबिया हो गया। और ये हमारा चीन हो गया, ये भारत हो गया। इन्हीं देशों में हमारा व्यापार चलता था और इतने में ही हमारी दुनिया सीमित थी। और इसके आगे ये पूरा भाग है, भूभाग है, समझ लीजिए पूरा टोटल। इनका क्षेत्रफल बड़ा है, ऐसा नहीं कि इतना ही जाना जाता था, क्षेत्रफल बड़ा है। यूं समझ लें तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन तीन महाद्वीपों की हमको जानकारी थी और अन्य महाद्वीपों की जानकारी हमारे पास नहीं थी। जब जानकारी नहीं थी तो हमें जरूरत भी नहीं थी। हुआ क्या कि इन हिस्सों में, जो ये हिस्सा है, अगर हम अपनी पेन को चेंज करें तो इन हिस्सों में इस्लाम फैला हुआ था। ये बॉर्डर लाइन है, इस्लाम फैला हुआ था।
और यूनान में जो यूनान है, यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म यहाँ पर ज्यादा विकसित था। अब यूनान में जब ईसाई धर्म ज्यादा विकसित था तो ये चाहते थे कि इनके धर्म का प्रचार प्रसार हो। इस्लाम जिहाद का नारा देते थे, ये कहते थे हमारे धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार हो। यहाँ सनातन था, ये लगभग पूरा चाइना वाइना में थोड़ी सी स्थिति यहाँ पे सामान्य थी, बहुत प्रचार प्रसार की स्थिति में इन लोगों की अपेक्षा कम थे। स्थिति कुछ यूं फैल गई कि इसने अपना कब्जा इस्लाम ने जिहाद का नारा देकर इस पे बना लिया। जो सिल्क रोड था, जो यहाँ से व्यापार होता था चाइना के साथ, यहाँ व्यापार कर लें तो ये भारत के साथ, इन पे बीच में यानी जो मध्य में, बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को, मैं पेन बदल रहा हूं, समझ सकते हैं आप लोग। ये जो मध्य का इलाका था, इस मध्य के इलाके में इस्लाम धर्म अपना वर्चस्व फैला लिया और ईसाइयों को यहां आने से रोक दिया। अब ईसाई चाहते थे भारत और चाइना के साथ व्यापार, क्योंकि आयात निर्यात की प्रक्रिया जारी की जाती थी, इनका मार्ग बाधित हो चुका था। अब ये जो ईसाई हैं ये चाहते थे किसी भी तरह करके भारत की खोज करना। भारत की जानकारी इनको पहले से थी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 1498 में वास्को डिगामा भारत की खोज की थी। ऐसा नहीं है, वास्तविकता कुछ यूं थी कि वास्को डिगामा ने भारतीय मार्ग की खोज की थी, भारत पहुंचने वाले उस समुद्री मार्ग की खोज की थी जहां से पहुंचा जा सकता था। और अगर थोड़ा सा हम पीछे आकर देखें, जैसे अब ये स्थिति यहां से ज्यादा क्लियर समझी जा सकती थी कि इस पूरे हिस्से पर, यानी ये जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से पे जब सब कुछ पूरा अधिकार हो चुका था, व्यापार हो नहीं पा रहा था, ये हमारा यूरोप है, व्यापार हो नहीं पा रहा था, जाना था भारत, मार्ग क्या था, समुद्र में उतरना। जैसे ही लोग सोचते हैं कि जैसे कुछ दिन आगे बढ़ेंगे, एक डिस्क की तरह है, कुछ ज्यादा आगे बढ़ने पर नाव हमारी क्या की जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि पृथ्वी को क्या मानते थे लोग, एकदम फ्लैट। कैसेट नहीं होती थी पहले, आज की से समझ लोग मेमोरी चिप अन्य सारी चीजों का यूज करते थे। आज से 10 वर्ष पहले कैसेट का यूज किया जाता था, 20 रुपए की मिलती थी, एकदम फ्लैट मानते थे उसको। पृथ्वी को भी उसी भांति माना जाता था, एकदम फ्लैट, कि अगर यहां से थोड़े दूर हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहां गिर जाएंगे, हमारी नाव गिर जाएगी। समुद्र में उतरना लोग नहीं चाहते थे। पर क्या हुआ कि जैसे जैसे स्थितियां बदली, समस्याएं आई, और इन्होंने कहा, कुछ लोगों ने रिस्क लिया कि हम क्या करेंगे, मार्गों की खोज करेंगे। और उस समय के जो राजा हुआ करते थे, राजाओं ने भी अपने नाविकों को तैयार किया और कहा कि आप हमसे नाव लीजिए, मैं पूरा खर्चा इस चीज का दूंगा, जितना भी खर्चा आएगा समस्त खर्चा मेरी तरफ से, अगर नाव डूब जाती है तब भी मेरी तरफ से। यानी आपका इसमें कोई रिस्क नहीं है, बस आप भारत के मार्ग की खोज करिए। यूरोप को क्या चाहिए था, भारत का मार्ग, क्योंकि उनके लिए मसालों का व्यापार अत्यंत आवश्यक था। मसालों से ऐसा नहीं कि वो मसाले से जाके सब्जी बनाते थे, मसालों से एक विशेष प्रकार का वो लेप तैयार करते थे जिसपे अपनी मम्मी को सुरक्षित रखा जा सकता था। लाशों को सुरक्षित रखने के लिए वो लोगों को मसालों की जरूरत थी, यानी उनके लिए रसायन विज्ञान था, यानी उस केमिकल को उनको नितांत आवश्यकता थी, इसलिए वो पगलाए पड़े थे यूं कहें तो भारत की खोज के लिए। लिहाजा बहुत सारे नाविक निकले, उन्होंने खोज की पर सफल नहीं रहे।
कई बार प्रयास में, कितनी बार तो ये हुआ नाव ही डूब गई, पता ही नहीं चला। कितनी बार ये हुआ कि युद्धों में मारे गए लोग, जो जिस द्वीप पे जाते थे, जिस तट पे जाते थे, उस तट के लोगों से लड़ाइयां हो जाया करती थी, जिनकी वजहों से इनके नाव को डुबो दिया जाता था, क्योंकि वो लोग ज्यादा था। स्थिति कुछ यूं आई कि इन लोगों ने निकलना प्रारंभ किया और तटों से चलना प्रारंभ किया। फिर रुक गए क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। एक बड़े जहाज लिए, वार्थोलोमियो डियाज एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वार्थोलोमियो डियाज। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। वार्थोलोमियो डियाज यहां से चलते हैं और तटों को सहारा लेकर, तटों को बनाते हुए तट तट आगे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। और इन्होंने लास्ट पॉइंट पे ये डिसाइड किया कि यहां पर अंतमासा अंतरीप है। वार्थोलोमियो डियाज ने अंतमासा अंतरीप की खोज की। अंतमासा अंतरीप का जो मीनिंग होती, जो अर्थ होता है कि यानी अब इसके बाद कोई तट नहीं है, इसके बाद जो भी है वो केवल और केवल समुद्र है। और फिर ये खोज करके ये यहां से वापस चले जाते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, चीजों को समझाना इजी हो जाएगा। अंतमासा अंतरीप की खोज हो चुकी थी, यानी तटों को यहां से आगे बढ़ने पर धीरे से इधर ही आगे भारत मिलेगा, यानी थोड़ी थोड़ी जानकारियां लोगों को बढ़ती जा रही थी। एक व्यक्ति थे, कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने परिवार में मस्त रहता है, जीवन व्यतीत करता है, और जिसके जीवन में कुछ नहीं होता वो महात्मा बनता है दूसरों की भलाई के लिए। तो उसी तरह बहुत अच्छी स्थिति वाला व्यक्ति तो समुद्र में, चूंकि जो एक डर है कि यहाँ पे मर सकते हैं हम, बहुत अच्छी स्थिति वाला व्यक्ति तो जाएगा नहीं। दिन भर पी के मस्त रहने वाला ही कुछ ऐसा करेगा कि कुछ यूं मस्त रहने और समुद्र में उतरा जा, देखा जाए क्या है आगे। तो कोलंबस का नाम हम लोग सुने हैं। कोलंबस ने कहा कि हम भारत की खोज करेंगे, हमें जहाज दिया जाए और हम यह खोज पूरब की तरफ बढ़ के नहीं करेंगे। भारत का एक शॉर्टकट रास्ता है, यानी अपनी ही स्थिति से पश्चिम की तरफ बढ़कर भारत की खोज की जा सकती है, यह एक शॉर्टकट मार्ग है। और वहां का जो राजा था पुर्तगाल का, इसको डांट के भगा दिया, भगो यहां से, ये पश्चिम की तरफ बढ़ेगा, समुद्र है। भारत सभी लोग जानते थे कि सिल्क रोड इधर है, इसके बाद यहाँ भारत है, कहाँ जा रहा है ये, पूरी जहाज हमारी डुबो देगा, सारा खर्चा डुबो देगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसको यहां से भगा दिया गया। अब ये शख्स पहुंचा, क्योंकि चालाक आदमी था, स्पेन महाराजा का दरबार लगा हुआ था, उस दरबार में पहुंचता है। दरबार में महारानी बैठी थी। महारानी को ये प्रभावित करना प्रारंभ किया कि महारानी, एक नए मार्ग की मैं खोज करूंगा और आपको मैं साबित करूंगा कि मैं सही हूं। चूंकि महारानी को प्रभावित कर दिया तो राजा की कहाँ चलने वाली है। ऐसे भारत में भी आजकल बड़े ट्रेंडिंग में सभी लोग जा रहे हैं कि पत्नियां सुप्रीम कोर्ट हैं, तो हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं चलती। इसलिए राजा को भी विवश होकर उसको एक नाव देनी पड़ी। अब यह अपनी नाव लेकर पश्चिम की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही ये अपनी नाव लेकर यहां स्पेन से पश्चिम की तरफ रवाना हुआ, बढ़ते बढ़ते ये पहुंचा क्यूबा। कहां पहुंचा? क्यूबा। और क्यूबा पे जैसे ही इसको भूमि मिलती है, इसने कहा मैंने भारत की खोज कर दी। और वहां के लोगों से
कुछ इसकी लड़ाई भी होती है, वहाँ के लोग इसको मारते भी हैं, बड़ा मजेदार प्रसंग है ये। और वहाँ के कुछ लोगों को पकड़ के महारानी को विश्वास दिलाने के लिए, एक भरोसा दिलाने के लिए ये लाता है, और फिर से वापस आता है यहाँ से इस दरबार में कि महारानी, मैंने आपका भरोसा कायम रखा, मैंने भारत देश की खोज कर ली। पर वह भारत देश नहीं, वह क्या था? क्यूबा। क्या था? क्यूबा। ये रहा क्यूबा। यह एक द्वीप है, यह एक द्वीप है। बाद में इसे पता चला कि यह भारत देश नहीं, यह एक नई दुनिया है, यह एक नई दुनिया है। नई दुनिया की खोज कर ली इसने। और यह प्रक्रिया कब हुई थी? 1492, 1492। किस देश की खोज हुई? व्यवधान उत्पन्न हो गया था, ध्यान दीजिएगा। 1492 में कोलंबस ने किसकी खोज की? अमेरिका की। हालांकि देखिए, मैं बहुत ही बेस लेवल से, एकदम जीरो लेवल से प्रारंभ कर रहा हूं, और जो भी मुझे पता है वो बताने का प्रयास कर रहा हूं, जीरो लेवल से। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्योग्राफी नहीं आती तो उसको नहीं आएगी। मेरा विश्वास है, भरोसा रखिए, जिसको एकदम कुछ नहीं आता उसको सब कुछ आ जाएगा। कुछ नहीं से सब कुछ तक एक मेरी यात्रा है, जिसे मैं प्रारंभ कर रहा हूं आज से। और जैसे ही समय मुझे मिल रहा है, इस वीडियो को जारी रखा जाएगा। आप लोग देखिए, तो इसने क्यूबा की खोज की और इसे लगा ये भारत भूमि है। फिर से आता है महारानी के पास, दरबार उसी तरह सजा हुआ था। वहाँ के जो द्वीपों पे जो लोग रहते थे, उन लोगों को इसने पकड़कर बांध कर लेकर आया। नहीं, चलो मुझे महारानी का विश्वास जिताना है। अब यहाँ पहुंचे और दिखाए कि महारानी देखिए, हमने आपका भरोसा कायम रखा। यानी हमने ये सीखा आज कि अमेरिका की खोज कैसे हुई थी। और इसके पहले लोग क्या समझते थे? पृथ्वी को एक फ्लैट समझते थे, जो हमने इस पेज पे बता दिया है। देखिए, पृथ्वी को लोग एक फ्लैट समझते थे। व्यापार जो भी था सिर्फ यूनान, चीन और भारत के मध्य होता था। यूनान, चीन, भारत, लीबिया। जो लीबिया आज का क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका एक महाद्वीप है, इसे पहले लीबिया कहा जाता था। तो इतनी जानकारी हमको आज मिली। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब उसने क्यूबा की खोज की थी, अमेरिका वो नहीं था, तो इसका नाम अमेरिका कैसे पड़ा? जब इसने क्यूबा की खोज की थी तो इसका नाम अमेरिका कैसे पड़ा? विश्व में वर्ल्ड सी म्यूलर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो एक एटलस, जो आज हम लोग बुक के रूप में पढ़ते हैं, विश्व का मानचित्र बना रहे थे, एक एटलस बना रहे थे। तो वहां के एक व्यक्ति थे अमेरिगो, अमेरिगो वेस्पुची, जिनके नाम पर अमेरिका रखा गया। क्या नाम रखा गया? अमेरिका। फिर बाद में हमने इसे उत्तरी अमेरिका बनाया, इसे दक्षिणी अमेरिका बनाया। ये रहा हमारा मध्य अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यानी अब हमें कुछ अलग जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये एक नया मुद्दा है
इससे मैं बताऊंगा, अभी जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, यानी एक ओल्ड और एक न्यू। ओल्ड में जो हमको जानकारी थी, पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर, सॉरी, ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड। तो ओल्ड में कौन कौन थे? यूरोप था, एशिया था और अफ्रीका था। न्यू में कौन कौन हुए? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, इतनी हमको जानकारी आज प्राप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से अगली कड़ी में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।